हैप्पी गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे अपने आप को एकदम से चेंज करती जा रही हूँ। मैं अपने आप से बदलती जा रही हूँ। मैं खुश रहने लगी हूँ। मुझे अब सारी बातें, सबकी बातें अच्छी लगती हैं। एक समय था मुझे बहुत ही गुस्सा आती थी, बहुत ही चिढ़ होता था। मुझे कोई भी बात किसी की भी अच्छी नहीं लगती थी। छोटी छोटी बातों में मुझे नाराज़गी, गुस्सा, चिढ़ बहुत ही कुछ होने लगता था। लेकिन अब मैं एकदम सुकून भरी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर चुकी हूँ। अब मेरी आँख खुल जाती है अचानक से 3:30 बजे, तब मुझसे बिस्तर पे नहीं रहा जाता। मैं निकलती हूँ छत पे या बाहर बरामदे में, अपना घूमती हूँ, टहलती हूँ, बैठी रहती हूँ। मन करता है तो चाय भी बना कर के मैं पी लेती हूँ। एकदम शांत, एकदम मैं पहले जैसी नहीं रही। एकदम से मैं चेंज पे चेंज होती चली जा रही हूँ। मेरे घर में सबको आश्चर्य है कि इतनी जल्दी इसकी आँख कैसे खुलने लगी। नहीं, मैं तो उठती ही नहीं थी, ना मैं घर के ज़्यादा काम करती थी। बस ऐसा काम करती जितने काम चल जाएँ, उससे ज़्यादा मैं कोई काम करती भी नहीं थी। अब तो सारे काम भी मेरे फटाक से हो जाते हैं और काम करने में मेरा अच्छे से मन भी लगता है और मैं खुश भी रहती हूँ। और मेरे साथ साथ सभी लोग जिनको मेरी वजह से टेंशन रहती थी घर में, वो भी सब मतलब बदल क्या गए। मेरे बदलने से सब खुश रहने लगे। तो देखिए, आई छत पर से थोड़ा सा घूमी टहली, थोड़ा सा योगा किया और अपने कमरे में आकर के अब कपड़े को भी अच्छे से तह कर रही हूँ। अभी सुबह के टाइम जितने काम हो जाते हैं हो जाते हैं, नहीं तो दोपहर में तो एक भी काम करने का मन नहीं करता है। इतनी गर्मी है कि अब पूछिए ही मत। इसीलिए मैं अब सुबह सुबह ही जितने काम मुझसे होते हैं मैं करती जाती हूँ। तो मैं इतने कपड़े और रखी हुई थी तह करने के लिए, तो मैं सबको अच्छे से तह करके हटा दूँगी। अभी सब लोग हमारे घर में सोए हुए हैं, सब आराम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा हल्ला या शोर शराबा नहीं कर रही हूँ। वही काम कर रहे हैं जिसमें शांति से हो जाए, ताकि सबकी, मेरी वजह से किसी की नींद ना टूटे। क्योंकि नींद सबको बहुत प्यारी होती है, मुझे भी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं भी जब सोती हूँ तो कोई डिस्टर्बेंस मुझे पसंद ही नहीं आता। यहाँ तक कि मैं अपने मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके तभी सोती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ मुझे डिस्टर्ब ना हो। जब तक मैं सोऊं, आराम से चैन से सोऊं। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को भी तह कर दिया। पहले मैं ऐसी ना थी। पहले मैं तो उठती थी 6:30 बज जाते थे, कभी कभी तो 7 भी बज जाते थे। अब उठती थी तो एक अजीब सा रहता थी, होता था भाई ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत से काम करने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट उतने ही काम निपटाती थी। उसके बाद तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं। दोपहर में कुछ बनाना पड़ता था तो बच्चे ज़्यादातर बना लेते थे। मैं पूड़ी सब्ज़ी ज़्यादा बनाती थी। मुझे पूड़ी सब्ज़ी मेरे यहाँ ज़्यादा ही खाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं कोई भी काम झट से कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं आ गई बरामदे में। अभी कितना अंधेला है और ये देखिए जल्दी जल्दी सुबह जितने काम हो जाएंगे, दिन निकलने से पहले मैं सोच रही थी झाड़ू वगैरह अच्छे से सब बरामदे में लगा लूँ। तो देखिए, आगे मैं बरामदे में, अभी अंधेला ये होता है ना, कितनी जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो अब मैं जब नींद खुल जाती है तो बैठा भी नहीं जाता, होता कितनी जल्दी जल्दी काम करके एकदम निपटा दूँ। क्योंकि मौसम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भी सुबह के टाइम में तो ज़्यादा धूप तो है नहीं। धूप क्या, अभी तो धूप निकली ही नहीं, मैं क्या बोल देती हूँ कभी कभी। तो देखिए, इस तरीके से मैं अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा करके सब साफ़ कर ले रहे हैं। मेरे इस तरीके से काय पलट होने से मेरे, कभी कभी मेरे बच्चों को, मेरे घर में सबको इतना हैरानी होता है कि ये कैसे ऐसी हो गई। अब मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं कैसे हो गई। मैं धीरे धीरे अपने आप को बदल रही हूँ और मैं खुद नहीं बदल रही, मेरा माइंड ही चेंज हो रहा है। अब कैसे हो रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब मैं खुश रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सारी चीज़ें। पहले तो पता नहीं क्या मुझे हुआ था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा कैसे मैं कर गई या मुझसे हो जाता था। इतना गुस्सा कि मैं खुद ही नहीं अपने आप को कंट्रोल कभी कभी कर पाती थी। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अब सब कुछ सही है। तो देखिए, आपसे बातें होते होते अब आगे बढ़िया से जो है फ्रिज को भी साफ़ कर लिया। तो सुबह अभी अभी देखिए, अभी अंधेला ही है, तो मेरा बरामदा की भी सफाई हो गई और फ्रिज को भी अच्छे से चमका दे रही हूँ। सारी चीज़ें जल्दी जल्दी, जितने एक एक काम होते जाते हैं तो काम निपटते जाते हैं और सारे काम अच्छे से हो जाता है, बढ़िया रहता है। अब मैं जैसे पीछे का सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कैसे हो गई थी, मुझे ऐसा कैसे इतना ज़्यादा मैं, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा चिढ़, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, लेकिन कि मैं ऐसा क्यों करती थी मुझे भी नहीं समझ में आया। कि मेरे माइंड में ऐसा क्या सेट हो गया था या क्या मेरे दिमाग में चलने लगा था कि मुझे अच्छी बातें भी ख़राब लगती थी, ख़राब बातें की तो बातें जाने दो। मेरे दिमाग में ये चलता था मुझे जवाब देना है। मैं कई कई बार ऐसे भी जवाब दे चुकी हूँ जिन लोगों को मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं था। फिर बाद में सोचती थी भी कि नहीं, मुझे नहीं देना था, लेकिन अब मौके पे ऐसा हो जाता था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब मैं जवाब क्या, मैं बोलती ही नहीं। मैं मतलब जैसे मैं पहले थी वैसी ही धीरे धीरे होती जा रही हूँ। परिवर्तन मेरे अंदर खुद मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे हो गया। अब मैं तो बच्चों को भी कुछ नहीं बोलती।
कुछ नहीं कहती इनको मैं, चाहे ये लोग 1 घंटे में सोएं, 2 घंटे में सो के उठे, चाहे मैं इनको दिन भर या 10 बार जगाती रहूँ आराम। पहले तो मैं 1-2 बार अगर कह देती थी उठो, अगर नहीं उठते थे फिर तो मेरे समझ लो मेरी बीपी ऊपर नीचे जैसे होने लगती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हमारे यहाँ बनने वाला है छोला और बनाऊँगी कलौंजी। तो देखिए चल रही सुबह-सुबह भी मटर वगैरह सब कुछ धुल करके अच्छे से सबको रख दूँगी, और थोड़ा-सा चना भिगो करके रखी थी शाम को, सुबह सबको नाश्ते में देने के लिए, खाने के लिए। तो ये देखिए चने को भी अच्छे से धुल के हटा दिया और मटर को भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद फिर जो काम करने होंगे उसको फिर आगे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लाई मटर और ना अच्छे से ढक कर के रख दूँगी। तो सुबह मैंने आधे से ज़्यादा काम मेरे निपट गए हैं। अभी उसके बाद के जो थोड़े बहुत काम रहेंगे, देखिए इसमें थोड़ी सी मूंग है और चना जो मैंने भिगोया हुआ था, ये है मटर थोड़ी सी भिगोई है क्योंकि कलौंजी भी बनानी है। तो उसी हिसाब से, ताकि गर्मी के दिन ख़राब ना हो। मेरी तो पूजा में भी मन नहीं लगता था, मैंने पूजा करना भी छोड़ दिया था। अब अगर मैं पूजा ना करूँ तो मेरा दिमाग ही नहीं सही रहता। मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ और अच्छे से करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं उस हिसाब से करती हूँ। नहीं तो मैं पूजा वूजा कुछ भी नहीं करती थी, एकदम से मैंने सब कुछ छोड़ रखा था। अब ऐसा कुछ नहीं, अब मैं अच्छे से कर रही हूँ, मैं नवरात्र में भी आचार में थी कि मैं कैसे रही, कल नहीं थी, मैं दूसरे दिन कहा आज भी नहीं खाऊंगी। ऐसे करते करते मैं जब 2 दिन नहीं हो गया तो फिर अपने आप भूख ऑटोमेटिक ही कम होने लगती है। तो फिर मैं 9 दिन व्रत रह गया। अब देखिए मैं नहा धो ली। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ दूध कहाँ रखा जाता है, घड़े में। तो इसमें दूध रख देते हैं, दूध एकदम ख़राब नहीं होता। तो चलिए अब नहा वहा ली, पूजा भी हो गया, सूर्यदेव को जल भी चढ़ा दिए। तो अब चलिए बनाते हैं अपना फेवरेट चाय। अब पीते हैं चाय बढ़िया से। तो ये देखिए रख दिए चाय बनने के लिए। पहले दूध को डाला है, फिर पानी डालने के बाद बस चीनी चाय पत्ती अदरक, हमारा इतना ही काम रहता है। फिर चलिए बनाते हैं चाय और आराम से बैठकर सुकून भरी चाय आराम से पीऊँगी। बहुत, देखिए बस एक ही कप बना रही हूँ, उसके बाद तभी बनता रहेगा। तो मैंने शाम का दूध बचा के रखा था, मैं सुबह उठूँगी तो पीऊँगी। और चाय एकदम सुकून भरा, एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम सुकून। मतलब इतना मेरा मन खुश रहता है कि मैं भी सोचती हूँ मैं इतना खुश क्यों हूँ, मैं इतना खुश कैसे रह लेती हूँ। तो ये देखिए फिर मैंने आलू और मटर को इस तरीके से उबाल लिया है, और 2 टमाटर है, लहसुन, प्याज, गरम मसाला, तेज पत्ता, यही सब सारी चीज़ें हैं। इससे हम बनाएंगे बढ़िया से छोला। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना सब कुछ छील के रखी थी। अब उसके बाद छोला का तैयारी तो मैंने कर लिया है। अब कलौंजी यानी मरगल हमारे तरफ बोलते हैं, तो मरगल की भी तैयारी मैं अब करने जा रही हूँ। देखिए आराम से छील करके अब बनाऊँगी। पहले क्या होता था, अगर मैंने एक चीज़ बना दिया तो मैं दूसरा चीज़ जल्दी बनाती ही नहीं थी, कि अब होता था कौन बनाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब होता नहीं, ये चीज़ ख़राब हो रही तो इसका भी बना लेते हैं, उसका भी बना लेते हैं। तो मैं इस हिसाब से अब मतलब एकदम रूटीन ही मेरा चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ मुझे भी नहीं पता चला। नहीं तो मैं छोला के साथ ना ही बनाती, लेकिन मैंने शाम को ही 2 रख लिया था। नेनुआ शाम को मैं कल बनाई थी, नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी, कि सुबह मैं बना दूँगी मरगल भी और बना दूँगी क्या बोलते हैं उसको, छोला। लेकिन पूड़ी नहीं बना रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो छोला और रोटी रहेगा, मरगल और उसी के साथ रोटी रह जाएगी खाने में। तो ये देखिए चलते हैं धुल करके। इसमें जो घर के मैं मसाला पीस करके, सिल पे पीस करके मसाला मैंने रखा हुआ है, तो उसको अच्छे से थोड़ा सा नमक डाल करके उसमें भर के और थोड़ा सा तेल ज़्यादा करूँगी और अच्छे से उसको एकदम धीमी आंच पे कर देना है। कोई वो नहीं रहता, बहुत अच्छा बनता है। अब मैंने 2 आलू भी छोटे छोटे लिए थे, उसके भी 4 पीसेस कर दिए हैं। आलू को उसी के साथ डाल दूँगी तो अच्छे से वो भी उसमें पक जाएगा बढ़िया से। तो चलिए भरते हैं पहले मसाले को भर करके अपना मरगल की तैयारी कर लेते हैं। इसमें आप भिंडी और क्या बोलते हैं परवर, ये सारी चीज़ें, अब आलू, मैं ये सब चीज़ का भी जैसे थोड़ा थोड़ा बचा के रख लेती हूँ ना, तो सबका मिक्स करके भी बनाती हूँ कभी कभी। तो बहुत ही अच्छा मरगल बन के तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरीके से अभी मैंने छोला का तैयारी करने के बाद मैं अपने मरगल की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि खाना भी गर्मी का समय है तो समय पे सबको मिलना चाहिए। दिन लंबा होता है, इसलिए मैंने सुबह चने का भिगा के रख दी थी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं छोला हो गया, अब मरगल बन जाएगा। तो देखिए फटाफट बैठ गई आटा सानने के लिए। अब मेरा खुद ही मन करता है कि मैं कितने कामों को कर लूँ। मेरे पीछे के ब्लॉग देखेंगे तो मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आपके ब्लॉग देखेंगे तो आपको काम ही काम दिखेंगे। ये होता है, ये काम, वो काम, ऐसा काम वैसा काम। मैं और जैसे कि एक अपने आप में जैसे कोई चीज़ हो जाए कि आदमी का माइंड सेट ही एकदम से चेंज हो जाए। मुझे तो गुस्सा कहीं अब दूर दूर तक नहीं आता, पता नहीं अब मतलब अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। नहीं तो कभी कभी मुझे बाहर भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन बाहर पे तो कंट्रोल करना पड़ता था। लेकिन अब ये लोग रहते थे तो कंट्रोल बाहर ही हो जाता था।
कहीं भी मैं चिल्ला देती थी, मुझे भी नहीं पता चलता था मैं कहाँ पे क्यों चिल्ला रही हूँ। मैं कहीं भी रहती तो अगर मुझे वहीं पे गुस्सा चढ़ जाता तो मैं वहीं चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी। ये तो मेरी तबीयत हो गई थी, ये मेरी हालत हो गई थी। मतलब मैं किसी चीज़ का ना सुनना बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी कि मैंने ये काम कहा और ये काम ना हो, इस टाइम पे ना हो। ये था मेरे दिमाग में, ये नहीं चलता था कि चलो ये काम तो घंटा 2 घंटा आगे पीछे हो जाता था, नहीं तुरंत का तुरंत वाला सिस्टम हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं एकदम शांत रहने लगी, एकदम बढ़िया से सब बढ़िया अच्छे से। मुझे भी लगता है अब ठीक है, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बदल रही हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं बदल रही हूँ। तो ये देखिए मेरा छोला बनके अच्छे से तैयार हो गया है और अब ये देखिए अब बंद करके रख दूँगी और मेरा मरगल भी रख दी हूँ बनने के लिए। तो अब दिन निकल भी आया है, काफ़ी समय भी हो गया, उंजेला हो गया। देखिए सुबह सुबह जब मैं थी तो किचन में कितना अंधेरा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी मेरे को अभी और काम करने हैं, तो आप लोग लगे रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए कि मैं भी क्या क्या काम करती हूँ। आजकल ब्लॉग थोड़े से ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं, इसलिए लंबे हो जा रहे हैं क्योंकि काम ज़्यादा हो जा रहा है। काम थोड़े से लंबी लंबा है, जितना लंबा काम चलाते थे सारा काम करें। तो मैं समझ गई करना बनाना ठीक है। ये पता है मैंने कभी जलाया ही नहीं, मैंने कभी चूल्हे पे खाना बनाया ही नहीं। लेकिन मेरा आप 2 ब्लॉग देखिएगा, मैंने खुद अपने मन से जाके छत पे चूल्हा बनाया और चूल्हे पे खाना मैंने बनाया है। मैं कभी ठंडी इतनी पड़ती थी, मैं कभी आग नहीं जलाती थी क्योंकि मैं जला नहीं पाती थी। आग सेकने के लिए आता था, बैठ के आग सेकती थी और कोई रहता था वो जलाता जाता था, मैं आराम से सेकती थी। इस बार मैं चूल्हा अपने से जला नहीं पा रही थी, वो तो जला दिया गया। मैं बैठ करके थोड़ा थोड़ा लकड़ी लगा करके बनाती गई। नहीं तो मैं गैस पे बनाने में मुझे एक बार दिक्कत आ जाती थी, चूल्हा तो बहुत दूर की बात है। मैंने जीवन में पहली बार अपनी इच्छा से अपने मन से मुझे लगा कि चलो चूल्हे पे भी खाना बच्चों के लिए बनाते हैं, तो बस मैं पहुंच गई ले करके। मतलब ऐसे ऐसे काम मेरे दिमाग में हुए और मैंने किए। नहीं तो इतने जीवन बीत गया, इतने साल हो गए, मैं कभी नहीं चूल्हे पर मैंने चूल्हा। अब बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो कहेंगे हाँ ऐसा बोल रही, ऐसा सच है। क्योंकि मैं झूठ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ना, मैं तो झूठ बोलूँ कि। लेकिन अचानक मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने 2 दिन बनाया और छत पे बढ़िया खाना बनाया। एक दिन तो छत पे चाय वाय बनाई, वहीं पे खाया। फिर उसके बर्तन भी जल जाते हैं काफ़ी, फिर उसकी भी धुलाई मैंने की। नहीं तो गैस पे बनाने मुझको दिक्कत आती थी। चूल्हा बताए ना, चूल्हा तो बहुत दूर की चीज़ होती थी। ये सारा चीज़ देख करके कभी मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कैसे हो गई, ये चमत्कार कहाँ से आया। तो ये देखिए हमने छोले में अपने डाली बढ़िया भुजिया नमकीन, और इतना काम करने के बाद चलिए खाते हैं। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है जीवन में। परिवर्तन अगर अच्छे के लिए होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मेरा तो मैंने खुद से नहीं किया परिवर्तन, ना पहले ना आज। वो तो कैसे हुआ, कब हुआ, किसका क्या हुआ था मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जैसे पहले थी वैसी धीरे धीरे होती चली जा रही हूँ। पूजा करना, जल चढ़ाना मैंने सब कुछ छोड़ा था। क्यों छूटा, कैसे छूटा, कितना छूटा, ये सब धीरे धीरे क्या होता गया पता ही नहीं चला मुझे। लेकिन अब अगर ना करूँ पूजा सुबह शाम तो जैसे दिमाग में खटकता रहता है कि अरे मैंने भी पूजा नहीं किया, अभी लड्डू गोपाल को मैंने ये नहीं खिलाया, अभी उनको सुलाया नहीं, अभी मैंने ये नहीं किया। बीच बीच में मेरी दोपहर में भी आँख खुल जाती है तो लड्डू गोपाल को, गर्मी का मौसम है तो पानी, ये सारी चीज़ें लेकर के मैं पहुंच जाती हूँ। चाय भी पिला देती हूँ लड्डू गोपाल को अपने। सारी चीज़ें अब पुरानी फिर से वापस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो परिवर्तन ज़रूरी है। परिवर्तन से अगर अच्छाई होती है तो ज़रूरी है परिवर्तन। जैसा हुआ तो ये देखिए हमारे यहाँ जाम टूट रहा है, तो इतने यहाँ हमारे यहाँ तोड़े जा चुके हैं। अभी थोड़े शाम और तोड़े जाएंगे क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और गर्मियों का मौसम नहीं, अचार का मौसम है। इस समय तो आम ही आम सब जगह दिख रहे हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ किस तरीके से आम की तोड़ाई हो रही है, इसका बनेगा अचार। तो फटाफट देखिए किधर से हम लोग नीचे, इस समय आम हमारे तरफ हर पेड़ में, जिनके जिनके पेड़ हैं हमारे यहाँ भी बहुत ही अच्छे से हर सब के पेड़ में आम है, कि दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए इतने लंबे लंबे हैं आम। और नीचे एक बार हवा बहुत ज़्यादा आ गई थी ना, तो और आम तो मतलब गिर गए। तो हमने उसकी और चीज़ बना भी लिया था, जो मैंने पीछे ब्लॉग में आप लोग देखेंगे तो दिखिएगा। तो ये देखिए एक आम इधर है, सबकी तोड़ने में सब लोग लगे हुए हैं। तो आज हमारे यहाँ आम भी टूट जाएगा तो थोड़ा सा अचार भी बन जाएगा, खटाई भी बनाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खटाई नहीं, हाथ से आम तोड़े जा रहे हैं तो इसका हम बनाएंगे अचार। जो आम नीचे गिर जाएंगे उनका हम बना लेंगे खटाई, क्योंकि हाथ से तोड़े हुए आम का अचार बनाने से अचार ख़राब नहीं होता है। तो आम टूटने के बाद फिर मुझको लग गई भूख। चलिए मैं तो खाती रहती हूँ ना, आप लोगों को पता है मेरा खाना पीना स्टार्ट ही रहता है। तो ये देखिए मैं खाती रहती हूँ। तो ये देखिए अब मैं खा रही हूँ खाना। उसमें मैंने खाया था छोला और
भुजिया नमकीन जो खा करके आ गया था मज़ा। तो सबसे बातें भी हो रही बढ़िया मस्त। बच्चे हैं कैमरा में नहीं आना चाहते, कैमरे के बाहर ही बतियाते। खा वालों तो अभी गेहूँ का भी तो काम बाकी है, खा वालेंगे तब चलेंगे मस्त गेहूँ के पास। तो ये देखिए आ गई आप बताते बताते कि अभी गेहूँ की साफ़ सफाई करनी है। तो गेहूँ को मैंने धुला हुआ था थोड़ा सा, तो अब इसको अच्छे से इकट्ठा करूँगी। जितना काम लगेगा उसको अच्छे से साफ़ करूँगी, जितना नहीं काम लगेगा उसको जो है फिर बोरी में करके रख दूँगी। तो आइए चलते हैं हम लोग बैठ कर के फटाफट गेहूँ को पहले भर के हटा देते हैं। अंदाज के कितना हटा दूँ इतने में मैं बना के दे दूँगी। तो इस हिसाब से हो रहा है इस समय। तो देखिए अभी शाम हो चली है और मेरे काम भी लगभग नीचे के पूरे हो गए हैं। अब इस समय जो है गेहूँ वाला काम हो जाए, क्योंकि छत पे दोपहर में तो चढ़ने की बिल्कुल नहीं रहता। 5 बजे तक एकदम इतनी धूप रहती है, इतनी धूप कि पूछिए मत। तो अभी शाम हो गया तो लकड़ी थोड़ा कि बिना ज़्यादा तो पूरी चलता है। तो इसलिए आगे देखिए गेहूँ की साफ़ सफाई करने। तो इस तरीके से देखिए मेरी सफाई हो रही है। तो प्लीज़ मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ, जो ब्लॉग मैं बताती हूँ वो बनावटी नहीं रहता है। ये जो मेरे साथ हुआ या जो मैं काम करती हूँ हर ब्लॉग में वही सारी चीज़ें रहती हैं जो मेरे साथ घटनाएँ हुई रियल में, जो मैंने झेला, मेरे साथ मेरे परिवार वालों ने झेला। अब मैं इसको बहुत पहले वीडियो बनाने वाली थी लेकिन मैं नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं अच्छे से खुद को देखूँ कि मैं ठीक हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, तब मैं ये वीडियो को बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अब मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, मेरे घर वालों को लग रहा है कि हाँ ये ठीक हो रही है, पहले जैसी हो रही है, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सामने अपना ब्लॉग इस तरीके से बना करके बता रही हूँ। आज 2 दिन से मैंने आप लोगों को अपने ही बारे में बताया, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपना चीज़ बताना चाहिए, कोई तो हो मेरा सुनने वाला। तो इसलिए मैंने कहा एक यूट्यूब ही ऐसा माध्यम है जहाँ हम अपने चीज़ों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मेरे मन में जो रहता है मैं यूट्यूब से ही कह देती हूँ, बता देती हूँ, और जो ब्लॉग देखते हैं उनके तक पहुँच जाता है। फिर उनके कमेंट भी हमारे पास आने लगते हैं। तुम्हारे गेहूँ की सफाई हो गई, जितना बचा था उसको मैंने आगे वाले मतलब छत के कमरे में रख दिया और बाकी लेकर के चलिए नीचे आराम से उतर के रख दूँगी। फिर ये पीसने के लिए चक्की पे पहुँच जाएगा। एक चीज़ है, अगर जीवन में अच्छे से रहना है तो शांति बहुत ज़रूरी है। शांति है तो सुकून है, सुकून चाहिए तो शांति चाहिए। अब तो मुझे हर तिथि याद रहती है, जैसे कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है उसका मुझे याद था, या पहले से ही। फिर एकादशी, पहले मैं ये सब कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन अब दिमाग में रहता नहीं, अरे एकादशी आ रही है, ये करना है। पुरुषोत्तम मास चल रहा था तो ये पूजा करनी है, जिसका मैंने छोटा सा ब्लॉग बना करके पुरुषोत्तम मास का भी मैंने डाला था जीवन में पहली बार। तो अब जैसे चीज़ें अपने आप बदल रही हैं, मैं नहीं बदल रही हूँ, मेरे अपने आप बदल रही हैं। तो जीवन में एक चीज़ तो मैंने सीखा है, सुकून और शांति जीवन बहुत ज़रूरी है। मैंने किया छोटा सा पूजा। अब चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय।